नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, सीईओ चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आप लोगों को प्ले स्कूल और ईसीडी सेंटर कैसे प्रारंभ करना है उसके बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि हम एक प्ले स्कूल से कैसे हम अपनी आय को 4 गुना कर सकते हैं। ये बिल्कुल हम मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा से ध्यान देना है और जानना है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्ले स्कूल और ईसीडी सेंटर के बारे में बता दूं तो प्ले स्कूल आपको हर जगह देखने को मिलेगा और मिलता है, लेकिन हमने इसमें एक ईसीडी सेंटर और जोड़ दिया है। इसका मतलब यह होता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर। अब दोनों में क्या अंतर है? क्या हम प्ले स्कूल के साथ ईसीडी सेंटर चला सकते हैं? हाँ, प्ले स्कूल के साथ साथ हम ईसीडी सेंटर भी चला सकते हैं। तो प्ले स्कूल में चलाने के लिए क्या होता है, हमें एक पंजीयन कराना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या कराना है प्ले स्कूल करने के लिए? अपना जो ट्रस्ट होता है ना, समिति का पंजीयन कराना होता है। समिति का पंजीयन कराना होता है। यदि आप अपने इस स्कूल को एक और ऊपर लेवल पे ले जाना चाहते हो, प्ले स्कूल के साथ साथ क्या है, आप चाहते हो कि नहीं मैं स्कूल चलाऊं करके, तो इसमें क्या होगा, आपको प्ले स्कूल के साथ के समिति का जो रहता है पंजीयन जो होता है, पंजीयन होगा। तो प्ले स्कूल में क्या, पंजीयन के समिति के पंजीयन के साथ आप प्ले स्कूल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आप क्लास 1 क्लास 2 चलाना चाहते हो तो उसको क्या होगा, आपको शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। ठीक है। मान ली जाए आपने सिर्फ प्ले ग्रुप बस चला रहे हो तो मान्यता लेना अनिवार्य नहीं होता है, और सिर्फ समिति का पंजीयन होता लेना अनिवार्य होता है। तो समिति का पंजीयन कराएं, और पंजीयन कराने के साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जैसे हम सिर्फ प्ले स्कूल भी चला रहे हैं तो हमें इसको नीति आयोग से पंजीयन कराना जरूरी होता है। किससे पंजीयन कराना जरूरी होता है? नीति आयोग से। और पूरी एक ट्रस्ट बनाना होगा आपको नीति आयोग से, और पंजीयन कराने के बाद उसको फिर नीति आयोग से आपने पंजीयन कराओगे, उसके बाद क्या है, उसको हर साल जो होता है नियमित रूप से आपको ऑडिट करा के देना होगा। नहीं तो क्या होता है, जरा से भी हम चूक हो गए तो यहाँ पर आपकी जो समिति होता है उसको भारत सरकार के द्वारा बैन लगा सकती है और ब्लैक लिस्टेड करा सकती है। तो बेहतर ये होता है कि हम यदि अपना खुद का यदि ब्रांड लेना चाहते हो तो अपना पंजीयन कराएं। मान लीजिए हम किसी भी प्रकार का फ्रेंचाइजी लेकर भी चला सकते हैं। तो क्या होगा, फ्रेंचाइजी में अलग अलग ना संस्था की अलग अलग फ्रेंचाइजी की अपनी अपनी कीमत है। जैसे कि हमारी जो संस्था है चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल भी फ्रेंचाइजी देती है पूरा ऑल इंडिया के लिए। तो हमारे यहाँ हमने उसमें तय रख दिया है कि हमारे यहाँ जैसे फ्रेंचाइजी लेगा कोई तो 25,000 रुपया हम लोग स्टार्टिंग में लेते हैं, और पर ईयर 10,000 रुपया का उसमें हम चार्जेस करते हैं। तो ये हो गया है। तो अलग अलग है, जैसे और बहुत सारी संस्थाएं होती है, उसमें भी आप करा सकते हो ना से आप पंजीयन ले सकते हो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी संस्था से पंजीयन ले लीजिए करके। तो ये चीज होगा। अब होता है प्ले स्कूल हम स्टार्ट कर लिए, तो प्ले स्कूल के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हम प्ले स्कूल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो प्ले स्कूल के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक ये जो होता है ना, घर, जिसे हाउस की जरूरत पड़ेगी, जगह की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम यदि 2000 स्क्वायर फीट यदि घर है तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम ये अपेक्षा किया जाता है वहां पर 3 कमरा होना चाहिए, एक स्टाफ का रूम होना चाहिए, एक बड़ा सा हॉल होने चाहिए, और यदि घर के बाहर जिसे आंगन बोलते हैं ना, उस टाइप में स्पेस हो जाए तो अच्छी बात है ना। आंगन वाली स्पेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये इतना तो हमारा स्पेस होना चाहिए जिसमें हम अच्छे ढंग से उसको सजा सकें और बता सकें। अब आता है, घर हमारा हो गया, हमने घर ले लिया, तो उसको क्या है, आप बहुत ही अच्छे ढंग से ना सजा सकते हो। मान लीजिए किराए का घर लिए, तो कि भाई हमने किराए के लिया तो घर मालिक हमको मना कर रहा है। तो आजकल क्या होता है, बहुत सारी इस तरह से चीजें होती है ना, रेडीमेड मिलती है। तो हम ऐसे चीजों से बड़े बड़े उसमें फ्लेक्स लगा के हम उसको घर को सजा सकते हैं।
बहुत सारा वॉलपेपर्स आता है, अच्छा अच्छा उस वॉलपेपर्स को लगा सकते हैं और एक अच्छा से लुक हम दे सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सजावट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सजावट रखें। उसके बाद आता है हमने खिलौना लेना है बच्चों के लिए प्ले करने के लिए। खिलौना जो होता है अलग अलग प्रकार के, जो उम्र होता है उम्र के हिसाब से हमें वहां पर खिलौना लेना होगा। जैसे कि बच्चा यदि छोटा नर्सरी के बच्चे हैं तो नर्सरी के बच्चे को हम ब्लॉक दे सकते हैं क्या खेलने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए, तो नहीं बना पाएगा। तो नर्सरी के जो बच्चे रहते हैं नर्सरी के लायक जो छोटे छोटे जो साइकिल बाइसिकल हो गया, ये जो घोड़ा वाला होता है उस जैसे सामान, जैसे इस तरह का हम उसके ऐसा छोटा छोटा हम सामान रख सकते हैं ना। नर्सरी के बच्चे के लिए इस तरह का जो सामान होता है हम रख सकते हैं, जाके उसमें वो डाले। तो अलग अलग एज का अलग अलग प्रकार के आपको खिलौना रखना पड़ेगा। जैसे वहां पर टेडी बियर रखा हुआ है तो बहुत सारे टेडी बियर्स वगैरह से हम सजा दिए। और जो अब आता है मेज और कुर्सी की बात आती है ना, टेबल और चेयर। तो टेबल चेयर क्या होता है, हम इसको देख के खरीद सकते हैं। मैं यहाँ तक आपको सलाह दूंगा, टेबल और चेयर या आपको खरीदना है तो ना वो जो अच्छा प्लास्टिक वाला जो आता है जिसमें ABCD बना रहता है वो वाला आप खरीद सकते हो। नहीं तो क्या होता है, एक फोम का एक गद्दा होता है ना छोटे बच्चों के लिए, वो रख दिए बिछा दिए तो क्या होता है बच्चा उसमें खेलता है कूदता है और किसी प्रकार के लगने की संभावनाएं नहीं होती है। ये हो गया खिलौना। तो ये कि हम बोले यदि 20-25 हजार रुपया आप इसमें लगा दिए तो बहुत अच्छा खिलौना आता है, और 10 हजार रुपया में भी बहुत अच्छा से खिलौना आ सकता है। ये हो गया प्ले स्कूल का। अब प्ले स्कूल के लिए हमें क्या होता है, क्या क्या रजिस्टर रखना होगा, रजिस्टर हमें रखना है। तो क्या क्या हम रजिस्टर रखेंगे, तो पहला होगा अटेंडेंस रजिस्टर रखेंगे। दूसरा होता है स्टाफ का भी रखेंगे, स्टाफ रजिस्टर हो गया। तीसरा हो गया स्टाफ स्टाफ का रखेंगे, स्टाफ का रजिस्टर रखेंगे। स्टाफ का मतलब जितने भी आपके कर्मचारी उसका रखेंगे। एक रखेंगे हम जिसको हम लोग आय व्यय का बोलते हैं ना, जिसमें कितना रुपया आपका फीस आया, कितना रुपया व्यय हुआ, उसका रजिस्टर रखेंगे ना। लेजर रखेंगे कि आपने कौन कौन से मद में क्या क्या खर्चा किया, टेबल में कितना खर्चा किया आपने उसके। ये जो काम होता है एक ऑडिट के लिए काम आता है, ये बहुत जरूरी, ये सब चीज रखना जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या सामान है, हम हमारे अटेंडेंस क्या है, कितना आय हुआ कितना व्यय हुआ, इतना हमने रजिस्टर रख लिया। अब रखने के बाद क्या होता है, जो बुक्स होता है कैरिकुलम होता है ना, कैरिकुलम आपको किस चीज का मतलब कैरिकुलम चलाना है, कैरिकुलम। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका स्वयं का स्कूल है तो आप कौन से कैरिकुलम को चला रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या जो आप जैसे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो फ्रेंचाइजी वाले जो रहते हैं ना उसके ऊपर निर्भर। जैसे हमारी जो संस्था है चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल, फ्रेंचाइजी तो देती है लेकिन हमारा जो कैरिकुलम है बहुत ही हट के, हम लोग कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हम कैरिकुलम चलाते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ ये एक अलग कैरिकुलम चलता है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के आप कैरिकुलम आप चला सकते हो और कैसे करना है। अब पढ़ाने का रहता है तो पढ़ाने का जो समय होता है, आपने जैसे 9 बजे से स्टार्ट किया, 9 से 1 बजे तक के आपने उसका टाइम टेबल बना के आप रख सकते हैं। ये चीज हो गया, ये सब चीज आपको ध्यान देना होगा और बहुत अच्छा से है ना स्कूल का संचालन कर सकते हैं। स्टाफ जो होता है प्ले स्कूल के लिए, पहले क्या होता था हम किसी को भी हम स्टाफ में हमने प्ले स्कूल में रख देते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा प्ले स्कूल में जिसको भी आप स्टाफ रखे ना, ना डिप्लोमा होल्डर को आप लोग को रखते हैं। डिप्लोमा आप चाइल्ड केयर एजुकेशन का जो होता है, डिप्लोमा आप किंडरस्टन का होता है, डिप्लोमा आप मोनेस्ट्री मतलब प्ले स्कूल का जिन्होंने पढ़ाई किया हो ऐसे लोगों को टीचर रखो। क्योंकि अब नई जो शिक्षा नीति आई है भारत सरकार की उसमें इस चीज को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये हो गया प्ले स्कूल हम स्टार्ट कर लिए। अब हमारा आता है ईसीडी सेंटर। तो ईसीडी सेंटर प्ले स्कूल क्या है, आपने 9 बजे स्टार्ट किया और 1 बजे खत्म हो गई, हमारा जो बिल्डिंग है वो खाली हो गया ना खाली। तो यहाँ पर आप ईसीडी सेंटर संचालन कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर में क्या होता है, इसमें हम
प्ले स्कूल में केवल हम 3 कक्षा के रखते हैं और ईसीडी सेंटर में हम 10 साल तक के बच्चे को हम रख सकते हैं, मतलब हम 5वीं कक्षा तक के बच्चे को यहाँ पर रख सकते हैं। और यह जो बच्चा होता है दूसरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कई पेरेंट्स का क्या होता है, नहीं भाई हम शुरू से हम बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, तो ऐसे जो पेरेंट्स होता है वो ईसीडी सेंटर में भेजता है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर में क्या होता है, बच्चे की जो भी समस्याएं होती है ना उसका हम यहाँ पर ग्रोथ कराते हैं। हमारी जो संस्था होती है अर्ली प्ले स्कूल के साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए भी फ्रेंचाइजी देती है, जिसमें हम बच्चे का पढ़ने की समस्या, दूसरा है लिखने की समस्या, समन्वय करने की समस्या, ये जो रहता है इसको देखते हुए ना, ऑटिज्म वाले बच्चे हो गए, एसडी वाले बच्चा हो गया, ऐसे बच्चे को हम बाल मनोवैज्ञानिक तरीका से हम यहाँ पर पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। और यह एक प्रकार का कोचिंग सेंटर होता है। तो दूसरे जो स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है, तो कोचिंग के रूप में आपके यहाँ आएंगे। और ये भी जो रहता है, ये भी जो पेरेंट्स होता है वो इतना ही फीस देंगे जितना प्ले स्कूल में देते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि हमने प्ले स्कूल में मंथली हमने 1500 रुपये फीस रखी है, तो यहाँ पर आप 1000 रुपया रख लो या 700 रुपया रख लो, 500 रुपया रख लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ईसीडी सेंटर संचालन करने के लिए आपको क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का कोर्स कर लेना जरूरी होता है, या बाल मनोविज्ञान के जो कोर्स किया हुआ है या ईसीडी का जो पढ़ाई किया है उसको आप रख लो। या तो क्या होता है, हमारी सेंटर के साथ जैसे आप फ्रेंचाइजी लिए हो, तो ईसीडी सेंटर का हम पूरा मार्गदर्शन करते हैं, गाइडलाइन करते हैं, तो यहाँ ये हमारे सेंटर के साथ जुड़ने का फायदा यही होता है कि आपको पूरा ईसीडी का भी लाभ मिलेगा यहाँ पर। तो आपने क्या किया, ये कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में 10 साल तक 5वीं तक के बच्चे को रखे, और हर एक बच्चे का अलग अलग हम इसमें मतलब जो समस्या होती है समस्या देखते हैं, वो समस्या का निवारण करते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें पड़े। तो हमारा जो हुआ यहाँ प्ले स्कूल में, जैसे है ना हमारे पास बच्चे आया, तो ईसीडी सेंटर में लगभग उतने ही बच्चे आ जाते हैं, तो हमारा जो आय का स्रोत हो जाता है वो दोगुना हो जाता है। बिल्डिंग वही, स्टाफ भी वही, और जो हमारा आय का जो स्रोत है डबल हो गया कि नहीं हुआ। तो ईसीडी सेंटर इसीलिए हम बोलते हैं ना, प्ले स्कूल के साथ आप ईसीडी सेंटर चलाइए, ताकि ये जो ईसीडी सेंटर में जो बच्चे आते हैं ना, वो आपका मार्केटिंग अच्छा से करेंगे, मार्केट में बहुत अच्छा से बताएंगे उसके पेरेंट्स, अरे हम वहां पर भेजे थे यार, हाँ तो वो स्कूल भी चला रहा है, तो कोशिश क्या करता है ईसीडी सेंटर में जैसे बड़े बच्चे रहते हैं ना, उसके छोटे भाई बहन होंगे ना, तो फट से आपके स्कूल में डाल देंगे उसको। हाँ, तो ये आपसे आप मार्केटिंग हो जाता है इसका। अब तीसरा होता है, हम इसमें प्ले स्कूल सिटी सेंटर चला रहे हैं, इसके साथ ही क्या होता है, हम क्या हमारा आय को आय बढ़ाने के लिए हम लोग और एक एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। हमारा जो सेंटर होता है चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल, मिड ब्रेन को भी कंपलसरी किया हुआ है। तो हम ईसीडी सेंटर में जो बच्चे आते हैं ना, उसको मिड ब्रेन के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हुआ कि वो ट्यूशन के रूप में आया है, तो मिड ब्रेन का भी हमने उसमें चार्जेस जोड़ देते हैं। और चार्जेस जोड़ने के बाद क्या है, मिड ब्रेन जो होता है, जो ना एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है, दायां बायां और मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को एक्टिव करने से क्या होता है, बच्चा अच्छा से अच्छा ग्रोथ करता है। तो मिड ब्रेन के नाम से भी ईसीडी सेंटर में बहुत सारे बच्चे आते हैं। और इसमें क्या है, 10 साल के जितने भी बच्चे होते आएंगे, तो हम यहाँ पर भी एक फीस, या कोई बच्चे क्या होता है सिर्फ मिड ब्रेन सीखने के लिए आया, तो हमने उसका फीस चार्जेस किया, या ईसीडी सेंटर में मिड ब्रेन दोनों करने के लिए आता है, तो हम इसमें उसको चार्जेस जोड़ सकते हैं, और हमारा जो आय होता है यहाँ पर 3 गुना बढ़ जाता है। बढ़ गया 3 गुना, हमारे साथ जुड़े तो आप लोग। अब हमारा जो आय है, हम अब इसको सोचते हैं कि चलो हमारी आय को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो संस्था है चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल ना, CRI ECDPS ना, चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एंड प्ले स्कूल, तो ये क्या है, एक कोर्स चालू कराती है, जिसको हम बोलते हैं एनटीटी बोलते हैं, या तो प्री प्राइमरी स्कूल का बोलते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल का, या जिसको हमने बोला प्ले स्कूल के लिए टीचर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेनिंग होता है लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं,
और भारत में कहीं पे भी बैठ के वह व्यक्ति उस ट्रेनिंग को ले सकता है, लाइव क्लासेस। तो इसमें क्या है, आपने हमारे लिए यदि बच्चे मतलब स्टूडेंट आप इसमें इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए आपके सेंटर के माध्यम से हमारे पास आता है, तो इसमें भी हम एक स्रोत आपको एक निश्चित अमाउंट हम आपके यहाँ दे दिया जाता है, ये किया जाता है, एक कमीशन के रूप में दिया जाता है। तो हम एक अच्छा कमीशन भी यहाँ से कमा के हमने आय का स्रोत को भी अच्छा से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम एक प्ले स्कूल के साथ साथ हम सिटी सेंटर और मिड ब्रेन सेंटर और एनटीटी का कोर्स हम हमारे माध्यम से आप करा सकते हो और अपने आय के स्रोत को बढ़ा सकते हो। इस तरह आपको करना होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।